राजगुरु वशिष्ठ भवन मार्कंडेश्वर महादेव अजारी में निःशुल्क आवासीय संस्कार शिविर का अंतर्गत ऋषि गोत्रीय ब्राह्मण समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम संयोजक पंडित कृष्ण कुमार दवे की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 निर्मल दास जी महाराज का सभी को शुभ आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि निर्मल दास जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुई। बाद में प्रधान आचार्य रेवा शंकर अवस्थी एवं शिविरार्थियों द्वारा स्वस्ति वाचन व भगवान गणपति पूजन, मां सरस्वती और भगवान मृत्युंजय महादेव मार्कंडेश्वर का ध्यान किया गया। इसके बाद शिविर के सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान परशुराम का स्मृति चिन्ह के दुपट्टा पहनाकर किया गया। शिविरार्थियों द्वारा भी अपने अनुभव साझा किए गए व शिविराधिकारी डॉक्टर खुशवंत द्विवेदी ने सभी को विद्यार्थियों की दिनचर्या साझा की। साथ ही बताया कि मनुष्य का जीवन श्वासों पर आधारित है, जितने कम श्वास उतना दीर्घ जीवन। इस पर उन्होंने जीव जंतुओं का उदाहरण दिया। मुख्य रूप से कछुआ 1 मिनट में 5 श्वास लेता है व 150 वर्ष जीता है। इसलिए मनुष्य का प्रतिदिन योग, व्यायाम व प्राणायाम करना चाहिए। महामंडलेश्वर निर्मल दास जी महाराज ने मंच पर बताया कि आने वाला समय अत्यंत चुनौतियों से भरा है, इसलिए सभी ब्राह्मण समाज को एकता के सूत्र में पिरोए जाने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में संध्या पूजन प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे हमारा ब्राह्मण जीवन साकार हो सके। कार्यक्रम का मंच संचालन विप्र सेना के योगेश दवे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ बैंक प्रबंधक गणपत लाल जी ओझा, जिला परिषद सदस्य व राजगुरु भवन के सचिव किरण राज पुरोहित, शिक्षक हनुमान प्रसाद ओझा, पर्यवेक्षक नगेंद्र व्यास, कोषाध्यक्ष मोहन लाल बोहरा, पंडित योगेश ओझा, BCMO डॉक्टर विवेक जोशी, विप्र फाउंडेशन के आनंद मिश्रा, प्रमोद दवे, हिम्मत राज पुरोहित, धर्मेंद्र पुरोहित, मनीष द्विवेदी, नकुल ओझा, किरण पुरोहित, सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष पुखराज रावल, गोविंद रावल, चंद्रशेखर व्यास, किशोर राजपुरोहित, निखिल व्यास, अधिवक्ता तरुण द्विवेदी, अरुण ओझा, वागेंद्र रावल सहित सभी ब्राह्मण समाज के बंधु बांधव, शिविर को सहयोग करने वाले सहयोगी मौजूद रहे। ये शिविर का आयोजन हमारे ब्राह्मण समाज के बालकों को आने वाले भविष्य में वो संस्कारहीन नहीं हो, कर्मकांड सीखे और कुछ जो विद्या अपने आप में लुप्त हो रही है, उनके अंदर वापस उनको उस विद्या को सिखाया जाए। इसके लिए ये संस्कार शिविर रखे जाते हैं और ये रखा गया है। आगामी भी समय समय पर ब्राह्मण विप्र फाउंडेशन द्वारा, ब्राह्मण समाज द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा समय समय पर जितने भी ब्राह्मण कुल है, जितने भी ऋषियों की संतान है ब्राह्मणों की, उनके बालक बालिकाओं को शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा के साथ दीक्षा यानी संस्कार देना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम फोकस करेंगे और प्रकाश डालेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारवान बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। 5 दिन में यहाँ 40 बालक ब्रह्मचारी अपने संस्कार शिविर में भाग लिया। उन्होंने अपना अनुभव, अभी संस्कार शिविर के कार्यक्रम जो चल रहा था उसमें अपना अनुभव बताया कि 5 दिन में जिस प्रकार से हमने हमारे विद्वत जनों से, गुरुजनों से संस्कार को प्राप्त किया और उसको हमारी क्रिया में, दिनचर्या में हमने लाना शुरू किया, उससे हमारे को बहुत बड़ा, बालकों ने खुद ने अपने अनुभव में बताया कि हमारे को, शिविरार्थियों ने खुद ने बताया कि हमारे को बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ी शांति और आनंद महसूस हो रहा है। श्री शारदा विद्यापीठ शिवगंज ब्रह्म वर्चस्व एवं संस्कृति संवर्धन महाअभियान के माध्यम से समस्त ब्राह्मण समाज में शिक्षा एवं संस्कार जगाने की प्रयासरत है। उसी के अंतर्गत ये संस्कार शिविर प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं। विगत 20 वर्षों से श्री कृष्ण कुमार जी पूरे प्रयास से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं
और इन्होंने एक संस्था बनाई। उस संस्था के सभी सदस्य हर साल सहयोग से ये कार्यक्रम रखते हैं और आगामी भी। अब जैसा कि महाराज श्री ने बताया है, साल में कई बार होने चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और साल में गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, इस हिसाब से दिवाली की छुट्टी, जब भी बालक फ्री लगेंगे उसमें ये शिविर मैं स्वयं इस शिविर का दूसरी बार शिविरार्थी के साथ साथ अब के प्रबंधक की जिम्मेदारी भी मैंने निभाई। और इस शिविर में हमारे ऋषि गोत्रीय ब्राह्मण समाज के सभी ऋषियों की संतानें हैं, उन्होंने इस शिविर में पधार कर शिविर में अपना अनुभव साझा किया, जिसमें हमें प्रातः सुबह जल्दी उठना, हमारे आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल के दौर में रात को लेट सोती है और सुबह लेट उठती है। इसको छोड़कर हम लोग सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना प्रारंभ किया और उसके बाद प्रातः स्मरण। हमारे वैदिक संस्कृति में सुबह सुबह उठकर पंचदेवों के स्मरण की प्रथा है। हमने पंचदेवों का स्मरण किया, उसके बाद में संध्या वंदन और भगवान सूर्य नारायण जो कि हमें तेज देते हैं, उन्हें सूर्यार्घ्य देना प्रारंभ किया। ये सभी शिविर के जितने भी ये छोटे छोटे बालक हैं, इनके साथ में शिविरार्थी जितने भी 35 से 40 शिविरार्थी थे, सब ने इस शिविर के आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी वैदिक संस्कृति को पूर्णतः निभाया और आगे भी संकल्प लिया कि हम इस वैदिक संस्कृति को अपनाएंगे और अपने जीवन में वेद माता गायत्री का स्मरण प्रतिदिन करेंगे।